आओ साईं, ओम श्री साईं नाथाय नमः। मेरे बच्चे, मन में बहुत चिंताएं हैं ना? तुम कोशिश तो कर रहे हो कि मैं इन दुखों से जल्दी ही बाहर आ सकूं। मैं जानता हूं अब तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मन में इतनी चिंताएं हैं तो मुस्कुराहट भी कैसे आएगी? अब तो एक एक पल ये दुखों का काटना मुश्किल सा हो गया है। अगर मुस्कुराहट आती भी है तो सिर्फ पल भर की ही होती है। अब तुम्हारी जिंदगी एक चिंता सी बन गई है। हर एक चिंता का अंत होता है मेरे बच्चे। तुम्हारी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं जानता हूँ तुमको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक दुख जाता नहीं कि दूसरी परेशानी पहले से ही तैयार रहती है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। तुम्हारी मन की हर एक चिंता का अब निश्चित रूप से मैं पूरे तरीके से अंत करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। उन लोगों का बिल्कुल भी तुम मत सोचना जो तुम्हारी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। मानता हूँ तुम्हें पहले की पुरानी बातों को याद करके बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि सबने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम सबको अपना समझकर सबके साथ अच्छा करते रहे, लेकिन तुम्हारे बुरे वक्त में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि जिनको तुम अपना समझते थे उन्होंने भी तुम्हारा बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे जो अपने हैं वो परिस्थिति देखकर बात करते हैं। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ था तब सब तुम्हारे आगे पीछे रहते थे। आज तुम्हारे पास इतने दुख हैं तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। तुम किसी को अपना नहीं कह पा रहे कि हाँ ये मेरे साथ दुख के समय खड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे कि तुम्हारा हर छोटी से छोटी बात में मुझे पुकारना, मुझसे सलाह लेना, मेरी सहायता के लिए मुझे पुकारना, मार्गदर्शन के लिए बुलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है कि तुम मुझे अपना सच्चा पिता, सच्चा मित्र, सच्चा परमेश्वर, सच्चा प्राणों से प्यारा ईश्वर मानते हो। यदि तुमको कोई कहता भी है ना कि अपनी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों बाबा को परेशान करते रहते हो, तो उनकी बातों का मत ध्यान दिया करो, उनकी बातों को अनसुना कर दिया करो। अब मित्र प्राणों से प्यारा नहीं होगा तो क्या होगा? तुम मुझे अपना मित्र मानते हो ना, तो मैं तो तुम्हारे लिए प्राणों से प्यारा हूँ। फिर तुम मुझसे बेझिझक हर बात कर सकते हो और किया भी करो। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तुम हर समय मुझे पुकार सकते हो। ये मत सोचा करो कि तुम्हारी मदद छोटी है या बड़ी। तुम अपनी हर बात को विनम्र भाव से जब मेरे चरणों में रखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत मुश्किलें चल रही हैं। इन परेशानियों के, इन मुश्किलों के होते हुए तुम बीमार सा रहने लग गए हो। अब तुम्हारा शरीर नहीं साथ देता। अब तुम कोई काम शुरू भी करना चाहते हो तो तुम्हें अंदर से डर लगता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं,
कहीं मेरे हाथ में असफलता ना हाथ लगे। अब बहुत सोच विचार तुम करते हो ना, ये सब सोच विचार करना मेरे बच्चे अब बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता रहे। और हाँ, जो तुम्हारी परेशानियां बढ़ रही हैं ना, अब उनके लिए कुछ करना संभव नहीं होगा। जो तुम्हारी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, अब वो लोग तुमको परेशान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे स्वयं ही अपनी गतिविधियों में अब उलझे रहेंगे। वे अपने में ही व्यस्त रहेंगे। वे तुम्हारे किसी भी काम में अब अवरोधक नहीं बनेंगे, दखल अंदाजी नहीं देंगे। अब तुम निसंकोच होकर अपना कार्य कर सकते हो, या फिर तुम्हारे जो रुके हुए काम हैं तुम फिर से शुरू करना चाहते हो ना, तो अब शुरू कर दो। तुम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपना कार्य करते समय पूर्ण लगन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुमको स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपने ऊपर भी ध्यान जरूर देना। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करना। तुम्हें परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना भी पूर्ण ध्यान रखना है। तुम अपने मन में अपनों के प्रति जो इच्छा रखे हुए हो ना, वो भी तुम्हारे लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि तुम सबको बहुत प्यार करते हो। तुम अपने परिवार को बहुत चाहते हो, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम सभी से बहुत प्यार करते हो ना। आज से मैं तुम्हें सब चिंताओं से मुक्त करता हूँ। तुम्हें अपनों के लिए अब चिंता नहीं करनी। उनकी चिंता करने के लिए मैं बैठा हूँ ना। मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुमने मेरे प्रति अपने मन में भक्ति भाव रखा हुआ है ना, उसको पूर्ण रूप से मन में जरूर रहने देना। तुम अपनी श्रद्धा और धैर्य को कमजोर मत होने देना। तुम्हारे विश्वास को मैं कमजोर कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी उम्मीदों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ कि तुम बहुत धैर्य रखे हुए हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि तुम कहते हो कि बस बाबा, अब और कितना बर्दाश्त करें, कितना सहन करें बाबा। मेरे बच्चे, तुम्हारी धैर्य शक्ति जवाब देने लगती है। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी सहन करना असंभव हो जाता है। अब मेरे बच्चे, तुमको पूर्ण रूप से महसूस होने लगता है ना कि मैं बाबा अब थक चुका हूँ। कुछ भी बर्दाश्त करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। अब तो दुखों का अंत करो ना बाबा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे अंदर सदैव शक्ति का संचार करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सब काम शुरू होना बनते जा रहे हैं। तुमने जितनी भी चिंताएं मन में रखी हुई हैं, उन सब चिंताओं को अब अपने मन से निकाल दो। तुम्हारे जीवन में अब सब अच्छा होने वाला है और शुभ होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे शुभ समय का आगमन अब होने जा रहा है। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। चलता हूँ मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। अल्लाह मालिक।